की जय। श्याम रामचंद्र की जय। संत गुरु भगवान की जय। भक्तों, मानस में लिखा गया है अपतु गजा अजामिल गज गनिकाऊ। भय मुकुट हर नाम प्रभु, भगवान के नाम के प्रभाव से अजामिल और गज और गणिका ऐसे तमाम लोगों का उद्धार हो गया है। तो बताना यह है कि सतयुग में एक रघु नाम के वैश्य था और उसकी पुत्री का नाम था जीवंती। उसका विवाह परश नामक वैश्य से हुआ था। कुछ समय बाद जीवंती विधवा हो गई और विधवा होने पर अपनी पाप प्रवृत्ति के कारण नगर में जाकर वैश्या बन गई। और जब वैश्या बन गई तो एक संत के कहने से उसने एक तोता को पाल लिया और संत ने कहा था कि बेटा तुम राम 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 सुग्गा को रटाओ और अंत समय में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उसका कल्याण हो गया। भक्तों, यह कल्याण नारी अंक गीता प्रेस जनवरी 1948 के पृष्ठ 363 में इसका प्रमाण है, देख सकते हैं, कथा वर्णित है। दूसरे प्रकार से राजा विदेह की नगरी में एक वेश्या का उल्लेख है जो एक दिन सज संवर कर ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही थी। और ग्राहक की प्रतीक्षा करते जब ग्राहक नहीं आया, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद, तो उसे बहुत व्याकुलता और बहुत दुख हुआ। आखिर में भगवान की कृपा हो गई तो वो वैराग्य पैदा हो गया। अपने को पाप कर्मों से मुक्त करके भजन में लग गई और अंतकाल में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। यह श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। 10वें स्कंध 47 अध्याय 47वें श्लोक में ये पाया जाता है। और उसका नाम पिंगला था और पिंगला वेश्या की प्रशंसा गोपियों ने भी की है। और आइए तीसरी गणिका। एक दिन वेश्या ने अपने पाप कर्म की कमाई से साधुओं को कुछ रुपया पैसा देना चाहा। स्वर्ण मुद्राओं को उन्होंने मना कर दिया, नहीं लिया। संतों ने उसे ठुकरा दिया। अंत में उसमें से एक वृद्ध संत ने कहा कि सुनो, ठीक है, तुम ले जाओ और इसे सोनार के पास जा करके और अच्छा सा मुकुट बना करके भगवान के लिए लाओ, चढ़ा दो। और मुकुट वो रंगनाथ महाराज जी को चढ़ाना था। लेकिन वेश्या अपने मन में विचार करती थी कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे साधुओं ने तिरस्कार कर दिया है वैसे रंगनाथ जी भगवान भी ना अपनाए। तो भगवान के पास जात पात का भेदभाव नहीं होता। साधु की आज्ञा मान करके मुकुट बनवाया, मंदिर में लेकर के पहुंची। पुजारी जी से कहा तो बाहर से ही अनुरोध किया कि रतन के से मढ़ा हुआ बना हुआ मुकुट भगवान को चढ़ाना चाहती है। लेकिन पुजारी ने कहा थोड़ा सोच कर मैं बताऊंगा। और रात्रि में भगवान ने उनको सपना दिया कि मैं तुम्हारे हाथ से मुकुट नहीं पहनूंगा, मैं उस वेश्या के ही हाथ से पहनूंगा। ऐसा दोबारा वेश्या को बताया। और जब बताया तो वेश्या नाचती गाती हुई रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंची भगवान को मुकुट चढ़ाने के लिए। लेकिन सिंहासन पर बैठे महाराज रंगनाथ जी, अब वो जो है क्या करें, मूर्ति के बराबर उसके हाथ नहीं पहुंचते हैं, सिंहासन पर चढ़ सकती नहीं है। होता यह है कि सबके देखते देखते भगवान की मूर्ति अपने आप झुक जाती है। और झुकने के बाद उस वेश्या ने भगवान को मुकुट पहना दिया। सभी लोगों ने देखा, सबका मस्त जो है ऐसे अचंभे को देख के सबके सब हैतंग रह जाते हैं। और सबके देखते देखते अहेतुकी कृपा भगवान की हुई और सबके देखते देखते उस वेश्या ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और वो मुक्त हो गई। ऐसा वार्षिक कल्याण नारी अंक गीता प्रेस में इस प्रकार के विस्तार पूर्वक देखें। भक्तमाल में भी इसकी कथा है। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।